क्लास 10th पर्सनावली 1.1 या एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th कक्षा 10 एनसीईआरटी बुक। सत्र है आपका 2023 से 2024, मतलब 23-24 आपका सेशन है। इसमें क्या हुआ, जैसे हमारे देश में 3-4 साल से कोरोना काल लगा हुआ है। इसमें गवर्नमेंट ने एनसीईआरटी बुक से कुछ सिलेबस काट रखा था, जो कि 30% कट किया था। अब क्या किया, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों ने ही जो वो 30% कोर्स कटा हुआ था उसको पूरी तरह सिलेबस से हटा दिया गया है। तो नवीनतम नवीनतम बुक के हिसाब से अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस क्या हुआ, जो 2023-24 सेशन है इसमें पर्सनावली 1.1 या एक्सरसाइज 1.1, इसमें पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। दोनों लैंग्वेज में मैंने क्वेश्चन लिख रखा है, क्योंकि सबका साथ सबका विकास। एक्सप्रेस इच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, मतलब इसका हिंदी ट्रांसलेशन ऊपर है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड के बारे में मैंने बताया था कि अभाज्य संख्या क्या होती है। वे संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूरी तरह विभाजित न होती हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। इसी प्रकार इंग्लिश ट्रांसलेशन भी किया था इसका कि प्राइम नंबर विच नंबर इज एग्जैक्टली डिवाइड बाय 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ये परिभाषा मैंने आपको पिछली क्लास में बता भी दी है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने वो डेफिनेशन अच्छी तरीके से याद कर ली होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट को। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 140, मतलब 140। इसको करते हैं। तो सॉल्यूशन देखो इस फर्स्ट पार्ट का कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। देखो जैसे 140 है, 140 को आपको क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर करने हैं, मतलब अभाज्य गुणनखंड करना है। और प्राइम फैक्टर की जो स्टार्टिंग होती है, शुरुआत होती है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये वो संख्याएं हैं जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूरी तरह विभाजित नहीं होती। तो इस प्रकार की संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती है, मतलब प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो आपको क्या करना है, 140 के फैक्टर करने हैं, गुणनखंड करने हैं 140 के। तो मैं आपको एक रफ कॉपी पे करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। जैसे 140 है, 140 को आप यहाँ कॉपी कीजिएगा 140, और इसके फैक्टर स्टार्ट करो। देखो ये सबसे छोटा जो अभाज्य संख्या है वो 2 होती है, 2, मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा ये पूरी तरह। 2 7 जा 14, जीरो की कॉपी सेम करो, मतलब 2 7 14, जीरो सेम का सेम। ये अब भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 6 और 2 5 10। फिर 2 से तो नहीं हो पाएगा, इससे अगला नंबर 3 होता है, 3 से भी नहीं होता, तो ये 5 से होगा। 5 से कट करो इसको, 5 7 जा 35, मतलब 5 7 35। अब लास्ट रह गया 7 से ही होगा, 7 1 जा 7। तो 140 के जो प्राइम फैक्टर है, मतलब अभाज्य गुणनखंड है, वो ये है 2 2 5 7। तो आपने अभी अभी किया कि अगर आप 140 के प्राइम फैक्टर करते हैं, मतलब अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो ये आते हैं इस प्रकार 2 2 5 7। तो आप 140 को इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं, मतलब 140 को, मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। और आपको ये पता होना चाहिए, जिसकी पावर नहीं दिखती, मतलब घात नहीं दिखती, तो वो अपने आप ही 1 होती है। जैसे 2 मल्टीप्लाई 2, मतलब 2 गुना 2, 2 बार है, तो आप इसको अगर घातांक के रूप, मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 को आप 2 की 2 भी कह सकते हैं, मल्टीप्लाई 5 की 5 की पावर आपको दिख नहीं रही, मतलब 5 की घात आपको दिख नहीं रही, और जब घात नहीं दिखती तो अपने आप से ही 1 होती है।
इस वन घात को आप दिखाओ या ना दिखाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, डजंट इफेक्ट। ये नेक्स्ट है सेवन। सेवन को आप कह सकते हैं 7 की पावर 1 कह दो, या 1 पावर ना भी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ध्यान रखे आप लोग इस बात का, जब पावर नहीं दिखती मतलब घात नहीं दिखती तो 1 अपने आप से होती है। तो 2 गुना 2 तो 2 की 2 हो ही गया, तो 5 की 1 गुना 7 की 1। तो ये क्या हुआ, इस 140 को 140 के हमने अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिया इसको, मतलब 140 को ये क्या है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो 140 के जो प्राइम फैक्टर है 2 की 2 मल्टीप्लाई 5 की 7 मल्टीप्लाई, सॉरी 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई 7 की पावर 1, यही हो गया अभाज्य गुणनखंड के रूप में ये व्यक्त हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं यहाँ तक आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे नेक्स्ट नंबर है क्वेश्चन का 2, इसमें 156 मतलब 156, इसको मैं अच्छे से सोल्व करके आपको बताता हूँ इससे अगला पार्ट जो है। तो जिस प्रकार आपने 140 के प्राइम फैक्टर किया, इसी प्रकार आप 156 के भी करेंगे, तो बिल्कुल सेम प्रक्रिया इसी में भी इसी प्रकार की होगी। तो मैं आपको रफ कॉपी पे करके दिखाता हूँ 156 के प्राइम फैक्टर। तो देखो, पहले आप क्या करेंगे, 156 जैसे यहाँ लिख लिया आपने, नोट कर लिया, तो इसको डिवाइड करना स्टार्ट करो। जो फर्स्ट प्राइम नंबर है वो 2 होता है, तो 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16, ये अब भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब ये 2 से नहीं हो पाएगा डिवाइड, अब इसको 3 से चेक करो, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। नेक्स्ट लास्ट नंबर 13 रह गया, तो 13 तो 13 से ही डिवाइड होगा एग्जैक्टली, 13 1 जा 13। तो क्या हुआ, अगर आप 156 के प्राइम फैक्टर करते हैं मतलब अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो इस प्रकार आते हैं, जैसे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। तो जो इसमें जो जितनी बार रिपीट हुआ हो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो, मतलब घातांक के रूप में। जैसे 2 × 2 मतलब दो 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 बार ही है, तो आप इसको 2 की 2 कह दो। 3 तो एक बार है, तो इसको 3 की 1 का सेम रहने दो। 13 भी सिंगल टाइम है, तो इसको 13 की 1 1 पावर बोल दो। 13 या 13 की पावर 1 दोनों एक ही बात है, कोई मैटर नहीं करता, अलग अलग है, बिल्कुल सेम है। तो ये इसका सेकंड पार्ट का आंसर हुआ। ये 2 की 2 3 की पावर 1 और 13 की पावर 1 ये प्राइम फैक्टर बने हैं 156 के। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये पार्ट भी आपकी समझ में आया होगा जरूर। तो इसके बाद नंबर आता है, नेक्स्ट संख्या है 3825 मतलब 3825। इसके भी आपको प्राइम फैक्टर्स करने हैं, तो मैं रफ कॉपी पे आपको समझाता हूँ इसके प्राइम फैक्टर। देखते हैं कैसे होते हैं प्राइम फैक्टर। स्टार्ट करो, जैसे 3 ऐसे कर लो, 3825, 3825 इसको डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। जैसे इसको हम डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं, ये 2 से तो डिवाइड नहीं हो पाएगा क्योंकि इसका एक अंक 0 2 4 6 8 में से नहीं है। तो हम चेक करते हैं इससे बड़ा प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या 3 है। जैसे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21 और 3 5 15, ये 1275 बार पूरी तरह डिवाइड हो गया है। ये अब भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब तो 3 से नहीं हो पाएगा डिवाइड, 5 से चेक करो, जैसे 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। अब भी ये 5 से हो जाएगा पूरी तरह डिवाइड, तो 5 से चेक करो इसको, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35, मतलब 17 5 85। अब लास्ट नंबर रह गया, 17 से ही कटेगा, 17 1 जा 17। तो आपने पाया, अगर आप 3825 के प्राइम फैक्टर करते हैं मतलब अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो वो इस प्रकार से आते हैं। इसी बात को मैं कॉपी कर देता हूँ यहाँ पे 3825 के सामने। तो कैसे होगा, जैसे 3 × 3 × 5 × 5 × 17 तो आप क्या करोगे, इसको
आधार घात के रूप में लिखूं, मतलब घातांक के रूप, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो 3 2 टाइम है तो 3 की पावर 2 कर दो, मल्टीप्लाई 5 भी 2 टाइम है तो 5 की पावर भी 2 करो, 17 1 टाइम है तो 17 की पावर 1 रहने दो, क्योंकि 1 पावर करने ना करने से फर्क नहीं पड़ पाता। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपके ये थर्ड पार्ट भी आपकी समझ में आया होगा। ये इसके प्राइम फैक्टर है और इसके सामने इसका आंसर भी मैंने रख दिया है। तो मैंने फर्स्ट 3 पार्ट कर दिए है। अब नेक्स्ट नंबर आता है पार्ट नंबर 4, 5005 का। इसको भी इसी प्रकार से कर देते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये सब। तो क्वेश्चन नंबर है आपका फर्स्ट पार्ट का फोर्थ पार्ट 5005। इसके भी हम प्राइम फैक्टर करते हैं। प्राइम फैक्टर इसके भी बिल्कुल इसी प्रकार से होंगे जैसे फर्स्ट तरीके हुए है। तो 5005 है इसके प्राइम फैक्टर। चलो मैं इस साइड में आपको रफ कार्य सिखाता हूँ, एग्जाम टाइम में आप इसका ध्यान रखिएगा, इसे काट दीजिएगा, ROUGH, ये रफ वर्क है आपका इस साइड में, WORK। ये फेयर नहीं करना, आपको फेयर यही करना है, केवल रफ कार्य है। जैसे 5005 है ना, 5005, तो इसके करते हैं प्राइम फैक्टर 5005। तो सबसे पहले डिवाइड करो इसको, चेक करो, जब डिवाइड करोगे आप ये 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, नहीं 3 से होता, तो इसको 5 से चेक करते हैं। तो 5 से हो रहा है आपको, क्योंकि इसका इकाइकांक 0 या 5 में से होना चाहिए, जो कि 5 है। तो यह संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, कट जाएगी, मतलब 5 से पूरी की पूरी तरह। तो 5 1 जा 5, दोनों जीरो सेम कॉपी होगी, 5 1 जा 5, तो ये 5 से पूरी तरह कट गया। इसके बाद आप चेक करते हैं इसको किसी अन्य संख्या से, 5 6 तो नहीं हो पाएगा। अब नेक्स्ट नंबर ये 7 से डिवाइड होगा, जैसे 7 एकम 7, बच गए 3, हो गए 30, 7 चौक 28, फिर 2 बच गया, 7 तिया 21। मतलब यदि आप 7 से 1001 को डिवाइड करते हैं तो 143 टाइम होता है, 143 बार। तो अब चेक करते हैं किससे होता है ये डिवाइड। तो ये डायरेक्ट हो पाएगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा, जैसे 11 1 जा 11, और 11 3 जा 33, मतलब 11 एकम 11, 3 बच गया, 11 तिये 33। अब तो लास्ट ये 13 से ही होगा, तो 13 एकम 13। तो ये सारा का सारा क्या है, आपका रफ कार्य है, ये तो फेयर नहीं करना। फिर भी यदि आप याद रखना चाहते हैं तो साइड में कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम टाइम इसको करने के बाद आपको काटना ही होगा। तो देखो, यदि 5005 मतलब 5005 के आप प्राइम फैक्टर करते हैं, तो इसके प्राइम फैक्टर ये आए हैं 5 7 11 13। तो 5 7 11 13, तो इनकी ये तो वैसे भी सिंगल टाइम ही है। चाहो तो यदि आप इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मतलब घातांक के रूप में लिखना चाहते हैं, तो लिख सकते हैं आप 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई 7 की पावर 1 मल्टीप्लाई 11 की पावर 1 और मल्टीप्लाई 13 की पावर भी 1। तो ये बन गए इसके प्राइम फैक्टर, मतलब अभाज्य गुणनखंड बनकर तैयार हो गए हैं। तो इससे अगला नंबर आता है क्वेश्चन नंबर 5, मतलब फर्स्ट पार्ट का 5 पार्ट, फिफ्थ पार्ट। इसमें ये 7429, मतलब 7429, इसके भी आपको प्राइम फैक्टर करने हैं, मतलब अभाज्य गुणनखंड करने हैं। क्वेश्चन तो आपने पढ़ ही लिया था स्टार्टिंग में। तो चलिए करते हैं इसके प्राइम फैक्टर, जैसे 7429 प्राइम फैक्टर करते हैं, तो काटने की कोशिश करते हैं, मतलब विभाजित करने की कोशिश करते हैं। तो किससे होगा ये, 2 से तो नहीं हो पाएगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से तो चेक करना ही नहीं, 5 7 9 11 13, 13 से भी नहीं हो पाएगा, 17 से चेक करो। जैसे 17 से चेक करते हैं, मतलब 17 से, 17 चौका 68, मतलब 68, 17 चौका 68, बच गए 6, हो गए 62, 17 तिये 51, 17 तिये 51, बच गए 11, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119। अब ये नेक्स्ट नंबर 19 से चेक करो, 19 से, 19 दूनी 38,
और 19 तिये 57, 19 कम 19, 19 दूनी 38, 19 तिये 57। हाँ ठीक है बिल्कुल। तो 23 से कट करो, 23 वन जा 23। तो आपने पाया 7429 के प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंड ये हैं 17, 19, 23। तो आप इनको मल्टीप्लाई में करो, 17, 19, 23, 17, 19, 23 मतलब 17, 19 एंड 23। यदि आप इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो वापस यही नंबर आ जाएगा लौट करके। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और लिख दो, कंप्लीट आंसर हो जाएगा आपका 17 की पावर 1 मल्टीप्लाई 19 की पावर भी 1 मल्टीप्लाई 23 की भी पावर 1 ही कर दो। जब पावर ना दिखाई दे तब 1 होती है, मैंने आपको बहुत बार बताया है पहले भी। तो ये पहले क्वेश्चन के 5th पार्ट जितने भी थे कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद चलता है क्वेश्चन नंबर 2। तो नंबर आ गया है क्वेश्चन नंबर 2 का। इसमें कह रहा है क्वेश्चन की चाहत क्या है उसको जानो कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। मतलब ये एक फॉर्मूला भी है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, या इन इंग्लिश प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, ये फॉर्मूला होता है। तो आपको पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। तो चलो करते हैं, दोनों बात पूछ ली है इस क्वेश्चन में, एचसीएफ भी और एलसीएम भी दोनों बातें पूछी हैं। चलो दोनों बातों को बताते हैं, करते कैसे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका 26 और 91, जैसे 26 और 91 91, 26 और 91। अगर इंग्लिश में कहना चाहते हो आप या कह करके कर लो। ये ध्यान रखना, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश की कॉपी करें और हिंदी वाले बच्चे हिंदी की कॉपी करें, ऐसा मत करना मिक्सर कर ले। तो या आप क्या कह सकते हैं 26 एंड 26 एंड 91। तो देखते हैं पहले आप क्या करेंगे, इस 26 के प्राइम फैक्टर करते हैं। तो 26 तो कोई ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है, आपको पता भी है वैसे, 13 दूनी 26 होता है, मतलब 13 2 जा 26। ऐसे 2 की पावर 1 कह दो या 13 की पावर 1 कह दो। तो ये जो प्राइम फैक्टर आए हैं ये 26 के आए हैं। इसके बाद नंबर किसका आता है 91 का, तो 91 के करो। 91 भी कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप लोगों को अच्छे से पता है पहले से ही कि 13 सत्ते 91 होता है। 13 सत्ते 91 मतलब 13 7 जा 91, 13 सत्ते 91 तो 7 की पावर 1 और मल्टीप्लाई 13 की पावर 1। तो दोनों बातें पूछ रखी है क्वेश्चन ने, एचसीएफ भी पूछा है और एलसीएम भी पूछा है। तो पहले एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ। इस सेंटेंस को बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है, एचसीएफ क्या होता है। जैसे फिलहाल तो दो ही नंबर है 26 और 91, 26 एंड 91। आपको क्या करना है, 26 के प्राइम फैक्टर ये रहे और 91 के प्राइम फैक्टर ये है। तो आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालते समय जो दोनों में कॉमन हो, मतलब वो इसमें भी हो और इसमें भी हो, कॉमन पावर की छोटी पावर ली जाएगी एचसीएफ में, मतलब कॉमन घात की छोटी घात वो इसमें भी हो और इसमें भी हो। छोटी नहीं मिलती तो बराबर ले लेंगे, छोटी नहीं मिलती तो बराबर ले लेंगे, लेकिन बड़ी नहीं लेंगे एचसीएफ में। तो एचसीएफ में होता है कॉमन पावर की छोटी घात। तो यहाँ 2 की पावर 1 है, इसमें तो 2 है ही नहीं, या इसमें 7 है उसमें 7 नहीं है, जो दोनों में होना चाहिए। तो 13 की पावर 1, 13 की पावर 1 बराबर घात भी चलती है, मतलब इक्वल पावर भी चलती है एचसीएफ में। तो आप एचसीएफ क्या हुआ फिर 13 की पावर 1, 13 की पावर 1 को तो आप डायरेक्ट 13 भी कह सकते हैं। तो क्या हुआ 13 एचसीएफ हो गया 26 और 91 का। इसके बाद नंबर किसका आता है, इसके बाद नंबर आता है एलसीएम का। इसका एलसीएम का नंबर आ गया। तो मैंने एचसीएफ में बोला आपको अभी अभी कि इसमें कॉमन पावर की छोटी पावर ली जाती है, मतलब कॉमन घात की, जो कॉमन मतलब उभयनिष्ठ पावर की छोटी पावर ली जाती है, छोटी घात ली जाती है।
लेकिन एलसीएम में क्या करेंगे, जो कॉमन होना चाहिए दोनों में, बड़ी पावर की, जो बड़ी घात के साथ साथ अन्य बची हुई संख्याएं भी ले लेते हैं। जैसे 13 की पावर 1 है, 13 की पावर 1 है, तो ये बड़ी छोटी क्या, ये तो बराबर ही है। तो दोनों में कॉमन हो और बची हुई संख्याएं जो होगी उनको भी ले लेंगे मल्टीप्लाई में ही। तो 13 की पावर 1, 13 की पावर 1, तो 13 की पावर 1, एक तो ये ही निकल गया। एलसीएम यदि एचसीएफ की बात होती तो आंसर यही था, लेकिन बात है फिलहाल एलसीएम की। तो कौन कौन बच गया, जैसे 2 की पावर 1 बच गया और 7 की पावर 1 बच गया। देखो जिसकी पावर 1 1 है तो वो तो सेम नंबर, जैसे 13 की पावर 1 है, आप इसको 13 ही कहोगे। 2 की पावर 1 है, इसको केवल 2 कहोगे। 7 की पावर 1 है, इसको 7 ही कहोगे। अब आप क्या करोगे, देखो इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है, तो आप आपस में क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 26 सत्ते 182 होता है, मतलब 182, 182। आप क्या करेंगे, इनकी तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, ये निकल के आया आपका एलसीएम। तो एचसीएफ और एलसीएम की तो बात पूरी हुई। इसके बाद क्वेश्चन की चाहत क्या है, ये है कि जांच भी करनी है। क्वेश्चन ने खुद कह रखा कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल होता है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। तो हम इस बात की जांच भी करते हैं। चलो जांच करते हैं। तो क्या करेंगे हम, दोनों संख्याओं का गुणनफल फॉर्मूला लिखेंगे। दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब जांच में लिखी, जांच कहते हैं वेरीफाई। यहाँ को लिख देता हूँ, चलो जांच, जांच, जांच में हिंदी, चलो हिंदी वाले बच्चे हिंदी में नोट कर लीजिएगा और सीबीएसई बोर्ड वाले इंग्लिश में नोट करिएगा। तो क्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल फॉर्मूला होता है ये, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा, क्या होगा, एच सी एफ गुना एलसीएम। ये हिंदी वालों के लिए फॉर्मूला है। इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो जांच को क्या कहते हैं, वेरीफाई कहते हैं जांच को। तो वेरीफाई करना है हम लोगों को ये। तो देखते हैं इसके बाद इसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई, VERIFY, वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई, दोनों संख्याओं का गुणनफल, इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। लिख दो, छोटा छोटा लिख दो, चलो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, PRODUCT, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, TWO, टू नंबर्स, NUMBERS। तो फॉर्मूला तो राइट साइड में तो यही रहेगा, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। यहाँ कंफ्यूज मत होना, हिंदी वाले बच्चे हिंदी लाइन नोट करेंगे और इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश वाले नोट करेंगे। हिंदी वाले मतलब यूपी बोर्ड वाले हिंदी में और सीबीएसई बोर्ड वाले इंग्लिश में नोट करेंगे। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, संख्या कौन कौन थी कभी स्टार्टिंग में, 26 और 91। तो ये संबंध यदि आपस में बराबर आता है तो जांच हो गई हमारी, मतलब वेरीफाई हो गई बात जो क्वेश्चन ने पूछी है। तो दो संख्या क्या है हमारी, पहली है 26, दूसरी है 91। इक्वल लगा हुआ है, इक्वल लगाओ। एचसीएफ कितना निकाला आपने, एचसीएफ थोड़ी देर पहले निकला है 13, 13। और एलसीएम कितना निकला है, एलसीएम निकला है 182, एलसीएम निकला है 182। 13 एचसीएफ है, 182 एलसीएम है। अब क्या करेंगे आप, यदि ये दोनों आपस में इक्वल आ जाते हैं, बराबर है, तो ये संबंध आपका बिल्कुल प्रूफ हो गया। तो आप क्या करेंगे, 26 की 91 में मल्टीप्लाई करो, 26 की 91 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं आप लोग। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई जो आएगी वो ये आएगी 2366। और इस साइड में अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 13 दूनी 26 मल्टीप्लाई करो, अरे ये करना तो आता है आपको, तो ये भी आएगा 2366। तो हमने देखा दोनों ओर से, इधर भी 2366, 2366 मतलब 2366। दोनों संबंध आपस में बराबर आ गए तो ये जांच हो गई, मतलब वेरीफाई भी हो गए। एचसीएफ भी निकल गया, एलसीएम भी निकल गया और वेरीफाई भी हो गई बातें जितनी क्वेश्चन को चाहती थी। तो हमने क्वेश्चन की सारी बातें प्रूफ कर दी। ये सारी बात प्रूफ होना चाहती है तो इसको बस फाइनल आंसर है, मतलब प्रूफ हो गई बातें। HP मतलब हैंड्स, हैंड्स प्रूव्ड।
ये सारी की सारी बातें कंप्लीट हो गई। इसके बाद नंबर आता है क्वेश्चन नंबर 3 का। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, पार्ट नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 2 का ही। ये है 510 और 92, या इंग्लिश वालों के लिए 510 एंड 92। इसके भी आपको यही करना है, सेम प्रक्रिया जो पिछले वाले क्वेश्चन में आपने किया है। तो देखो आप क्या करें, 510 के आप पहले प्राइम फैक्टर करेंगे। 510 सिखाया भी है मैंने, 510 के प्राइम फैक्टर, मतलब प्राइम फैक्टर करने किस प्रकार होते हैं। देखो मैं रफ कॉपी पे आपको समझाता हूँ किसी भी प्रकार से। देखो आप लोग 510 के प्राइम फैक्टर कैसे होते हैं। देखो जैसे 510 यहाँ लिख लो आप लोग, और इसके प्राइम फैक्टर करने स्टार्ट करो। जैसे जैसे 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे फिर 10, तो 255 बार हो गया। फिर तो नहीं कट पाएगा ये, तो अब किससे वजह से 2 दूनी 4, बच गया 1, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। फिर किससे कटेगा, 5 से कटेगा यार, 5 और 5 10 और 2 बार 3 से भी कट जाएगा। 3 अठे 24 और 3 पंजे 15। अभी 5 से कटेगा, 5 से कितना कटेगा, 5 कम 5 और 5 सते 35। अब ये कटेगा 17 से, 17 से, 17 कम 17। आपने काट दिया है इसको, मतलब प्राइम फैक्टर निकल कर आ गए हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इस 510 को इस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे 2 3 5 और 17। तो 2 की पावर 1 मल्टीपल 1 1 पावर लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे आंसर पे। मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 और मल्टीप्लाई 17 की पावर भी 1। तो आपने 510 के प्राइम फैक्टर इसके हिसाब से कर लिए हैं। अब दूसरा कौन है, ये सेकंड नंबर में कौन सा है, 92। 92 के भी आप प्राइम फैक्टर करो। देखो इसके पास ही करके दिखाता 92 के भी। जैसे 92 के आप प्राइम फैक्टर करेंगे तो देखो ये 2 से कट जाएगा पूरी तरह, 2 चौक 8, 2 छिक 12, फिर 2 दूनी 4, 2 तीन 6। अब तो लास्ट 23 से डिवाइड होगा, 23 वन जा 23। तो आपने 92 के प्राइम फैक्टर किए, मतलब अभाज्य गुणनखंड किए, तो क्या क्या आए हैं, जैसे 2 2 1 2, मतलब 2 भी 2 बार है, 2 भी 2 बार है, आप 2 की 2 कह दो इसको। मल्टीप्लाई 23 तो 1 टाइम है, तो आपको 23 की पावर 1 कह दो। जिस प्रकार पिछले क्वेश्चन में किया था सेम इसी प्रकार से ये भी होगा। अब आपको क्या निकालना है, इनका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ, एचसीएफ में मैंने आपको अभी अभी बताया कि दोनों में कॉमन होना चाहिए, इसमें भी और इसमें भी होना चाहिए। कॉमन कॉमन पावर की छोटी पावर ली जाती है, जो मतलब दोनों में कॉमन हो, दोनों में कॉमन हो और छोटी पावर ली जाएगी, एचसीएफ आपका निकल जाएगा। जैसे 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, तो दोनों में छोटी पावर 1 है, तो 2 की पावर तो हुआ 1। मल्टीप्लाई और भी कुछ है क्या, नहीं और कुछ नहीं है, शायद 2 की पावर 1 ही है। तो 2 की पावर 1 को आप क्या कह सकते हैं, कुछ और कॉमन है ही नहीं, आप देख लो 2 से अलग। तो 2 की पावर 1 इट मीन्स 2 ही होगा। अब आप क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में भी मैंने आपको अभी अभी बताया, कॉमन पावर की बड़ी पावर लेंगे और बची हुई संख्या भी ले लेंगे। जैसे 2 की पावर 1 है, इसमें 2 की पावर 2 है, तो आप क्या कर सकते हैं इसमें से, इसमें 2 की पावर 2 आई, 2 की पावर 2 आई। अब 3 की पावर 1 उसमें है, इसमें नहीं है, तो इसमें लिख लेंगे आप, क्या फर्क पड़ रहा है। एलसीएम में ऐसे ही होता है। जैसे 5 की पावर 1 है, इसमें 5 नहीं भी है तो भी आप लिखेंगे इसको 5 की पावर 1। इसमें 17 की पावर 1 है, इसमें नहीं है, कोई बात नहीं, 17 की पावर 1 फिर भी लिखेंगे हम एलसीएम की वजह से। इसमें 23 की पावर 1 है, उसमें नहीं है, कोई मैटर नहीं करता, 23 की पावर 1 भी लिखेंगे। तो मतलब एलसीएम में कॉमन में, अरे छोटी सॉरी बड़ी पावर लेने के बाद बची हुई संख्या भी ले लेंगे एलसीएम में। लेकिन एचसीएफ में कॉमन, जो कॉमन होना चाहिए दोनों में, और वो छोटी पावर होनी चाहिए। एचसीएफ में छोटी पावर और एलसीएम में बड़ी पावर चलती है। अब आप क्या करेगा, एलसीएम निकालने के लिए इन सभी की आपस में आप गुना करोगे। जैसे दो की दो 4 होता है, 3 की 1 तो 3 ही होता है, 5 की 1 5 ही होगा, 17 भी 17 ही होगा। 23 की पावर 1 है, तो 23 की पावर 1 ऐसे रहने दो। अब आप क्या करोगे, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लोगे। जैसे 4 3 12 5 60, फिर 17 में होगी, फिर फाइनली 23 में भी होगी। तो काफ़ी आप कैलकुलेट कीजिएगा अपने बिना मोबाइल के,
तो इनकी कैलकुलेशन करने के बाद जैसे ही आपने करेंगे तो ये आएगा 2 3 4 6 0। तो ये इनकी मल्टीप्लाई आ जाएगी, मैंने कर रखी है पहले से, पहले ही मल्टीप्लाई आपको पता होना चाहिए। इनकी मल्टीप्लाई आपस में करोगे तो यही आंसर आ जाएगा। तो आपका एचसीएफ भी आ गया, एलसीएम भी आ गया। अब आपको क्या करना है, जांच करनी है। अब आपको जांच करनी है, जांच देखते हैं कैसे होता है। जैसे जांच, जांच बोले इंक्वायरी, तो जांच करते हैं ये जो हमने बात कैलकुलेट किया है राइट भी है या रॉन्ग है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है बिल्कुल। दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल होता है। ये तो फॉर्मूला है आपका एच एफ मल्टीप्लाई एलसीएम। इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में, हिंदी वाले बच्चे हिंदी में कॉपी करेंगे। ये लो इंग्लिश वालों के लिए, इंग्लिश वालों बच्चों के लिए लाइन आती है, जांच का मतलब वेरीफाई होता है, VERIFY, VERIFY, वेरीफाई। दोनों संख्याओं का गुणनफल, इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, PRO। जांच है मतलब प्रोडक्ट ऑफ PRODUCT, प्रोडक्ट ऑफ द, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, TWO, टू नंबर्स, NUMBERS। इस साइड में मतलब राइट साइड में तो फॉर्मूला सेम रहेगा, HCF मल्टीप्लाई LCM। तो HCF मल्टीप्लाई LCM। तो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याएं कौन कौन सी है वो, दोनों संख्याएं है आपकी, पहली संख्या है 510, 510 मतलब 510। दूसरी संख्या 92 मतलब 92, इक्वल आनी चाहिए। आपने अभी अभी एचसीएफ निकाला है, एचसीएफ कितना है इसका, जैसे 2 है। एलसीएम कितना है, ये 23,460, 23,460। ये गुना और ये गुना यदि आपस में बराबर आती है तो बिल्कुल आपने सही कर दिया। तो आप 510 की 92 मतलब 92 में गुना करके देखोगे तो ये आ जाएगा 46,920, 46,920। आपस में मल्टीप्लाई करो, ये आएगा 46,920। इधर से भी मल्टीप्लाई करके देख लो, मैंने यहीं से सोच विचार के किया। जैसे 2 0 0, 2 6 12, 2 4 8 और 1 9, 2 3 6 और 2 दूनी 4 मतलब 46,920, 46,920। तो 46,920, यदि ये दोनों बातें आपस में इक्वल आ गई तो ये वेरीफाई हो गया, मतलब इसकी जांच भी हो गई है। क्वेश्चन नंबर ये सेकंड था फर्स्ट पार्ट का, तो ये भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद पार्ट नंबर 3 आएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का ही, तब तक आप इसको कॉपी कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ये लास्ट पार्ट है, इसको देखते हैं। इसमें है 336 और 54 या 336 एंड 54। इनका भी हमको सेम प्रक्रिया इसी प्रकार से करनी है जैसे दो पार्ट मैंने किए हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 336 के प्राइम फैक्टर करेंगे। 336 के प्राइम फैक्टर, देखो रफ कॉपी पे मैं आपको करके दिखाता हूँ 336 के प्राइम फैक्टर कैसे होते हैं। तो यहाँ आराम से गौर फरमाइएगा। 336, 336 का आपको जब प्राइम फैक्टर करेंगे, देखो ये 2 से विभाजित हो जाएगा, मतलब 2 एकम 2, 2 6 12, 2 8 16 हो गया। फिर 2 से हो जाएगा, 2 8 16, 2 चौक 8। फिर 2 से मतलब 2 से, ऐसे इंग्लिश में 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। फिर 2 से हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब ये 3 से होगा, 3 7 जा 21। फिर लास्ट रहेगा 7 1 जा 7। तो क्या हुआ, ये 336 के प्राइम फैक्टर आए हैं। तो आप इसके सामने लिख सकते हैं, देखो 2 2 2 4 टाइम है, तो मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप लिखोगे तो इनको नेक्स्ट लाइन से ऐसे बनेगा, जैसे 2 4 टाइम है तो 2 की पावर 4। जितनी बार भी 2 है उतनी बार इसकी पावर बना दी मैंने। तो 3 की पावर जब नहीं दिखती आपको, 1 कहो, 1 ही होती है। 7 की पावर नहीं दिखाई दे रही तो 7 की पावर भी 1 ही होगी।
तो ये जो प्राइम फैक्टर 24 मत समझना 2 की पावर 4 है। तो क्या हुआ, 336 के ये प्राइम फैक्टर आए हैं। इसके बाद नंबर आया 54 का। 54 के भी आपको प्राइम फैक्टर ही करने हैं। देखो 54 के प्राइम फैक्टर भी यहीं पे करके दिखाता हूँ आपको। 54, तो 54 के प्राइम फैक्टर क्या होगा, जैसे 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, सर जैसे 27 दूनी 54। अभी 3 से डिवाइड होगा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो 54 के प्राइम फैक्टर ये आए हैं। तो देखते हैं, इसको भी ऐसे ही करते हैं, जैसे 2 × 3 × 3 × 3, 2 3 6 3 18 3 54। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखोगे, मतलब घातांक के रूप में। दो तो एक बार है, तो 2 की पावर 1 गुना एल, ये थ्री 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 टाइम है, तो 3 की पावर 3 कहो इसको। तो ये तो प्राइम फैक्टर निकल के आए हैं अभी आपके सामने। अब आपको क्या करना है, इनका एचसीएफ भी निकालना है, एलसीएम भी निकालना है। तो हम दोनों कार्य करते हैं, एचसीएफ भी निकालते हैं, एलसीएम भी यहाँ से निकाल लेते हैं। तो देखते हैं एचसीएफ में क्या होगा। एचसीएफ में मैंने आपको ऑलरेडी पहले से पहले बता भी रखा है, एचसीएफ निकालते समय दोनों के दोनों में कॉमन होना चाहिए, और कॉमन पावर की भी छोटी पावर ली जाती है। मतलब जो कॉमन टर्म है ना, कॉमन कॉमन पद है, उसकी छोटी पावर ली जाती है, छोटी घात। जैसे इसमें देखो, इस लाइन में 2 की पावर 4 है, इसमें 2 की पावर 1 है। तो 2 की पावर 4 और 2 की पावर 1 में छोटी पावर क्या है, 2 की पावर 1 है। अब 3 पे गौर फरमाइएगा, 3 की पावर 1 है और इसमें 3 की पावर 3 है। तो इस लाइन में देखो और इस लाइन में देखो, जो छोटी होगी पावर उसको हम कॉमन लेंगे। तो 3 की पावर 1 कॉमन है। आप नेक्स्ट लाइन से इनकी मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 की पावर 1 तो 2 ही होता है, 3 की पावर 1 3 ही होता है, तो 2 3 जा 6। तो 6 निकल गया इनका एचसीएफ। अब बात आती है एलसीएम की। एलसीएम में भी मैंने आपको समझाया है, एक तो दोनों के दोनों में कॉमन होना चाहिए, कॉमन होने के बाद बड़ी पावर चाहती है, बड़ी पावर चाहती है, और होने के बाद जो संख्याएं बच जाएगी उनको भी ले लेंगे एलसीएम में। तो देखो इस लाइन में देखो 2 की पावर 4 है, इस लाइन में 2 की पावर 2 है, तो बड़ी पावर कौन सी है, 2 की पावर 4। अब देखो 3 की पावर देखो, उसमें 3 की पावर 1 है, इसमें 3 की पावर 3 है, तो बड़ी वाली पावर लेंगे, 3 की पावर 3। उस लाइन में देखो, उसमें 7 की पावर 1 है, इसमें नहीं है, तो कोई मैटर नहीं करता, तो 7 की पावर 1 ही लेंगे, कोई मैटर नहीं करता। नहीं कॉमन मिलती तो नहीं मिलती। अब आप क्या करेंगे, इसको एक्सप्लेन करके देखो। जैसे 2 की पावर 4 को आप क्या कहेंगे, 2 की पावर 4 होता है 16, और 3 की पावर 3 क्या होता है, 3 का क्यूब मतलब 27, और 7 की पावर 1 है, तो 7 ही होता है वो तो। अब क्या करो, आप इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लो, मतलब 16 की 27 में जो भी गुना होगी, फिर उसके साथ में भी गुना होनी आपस में, मतलब 7 की 27 की 16 की आपस में आप क्या करो, गुना करो। तो मैंने आपका टाइम बचाने के लिए पहले से करके रख रखी है। तो क्या आती है मल्टीप्लाई करके, 3024 आता है, 3024 आता है। तो ये क्या हुआ, इनकी गुना हो गई। ये बात मत समझना मुझे गुना करनी नहीं आती, लेकिन टाइम की बचत के लिए मैंने गुना पहले से पहले कर रखी है कैलकुलेटर में। तो ये आपकी बात समझ में आ गई होगी। तो एचसीएफ भी निकल गया 6, एलसीएम भी निकल गया 6। अब आती है बात जांच की, जांच करके दिखाइएगा। तो जांच में क्या होगा, वही फॉर्मूला हम फिर से लिखेंगे। क्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। जांच में क्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल होता है। क्या होता है इक्वल में, ये एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। इंग्लिश ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो वेरीफाई कहेंगे आप लोग। इंग्लिश वाले मतलब सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे इंग्लिश में कॉपी करो, और यूपी बोर्ड वाले बच्चे हिंदी में कॉपी करो। VERIFY, वेरीफाई। दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, प्रोडक्ट PRODUCT, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, TWO, टू नंबर्स, NUMBERS,
RS। फॉर्मूला राइट साइड वाला सेम का सेम रहने वाला है, मतलब HCF मल्टीप्लाई LCM। LCM तो आपने दोनों संख्याओं का गुणनफल, संख्या कौन कौन सी है वो, एक तो 336 और 54, 336 और 54 दो संख्या यही तो है। तो आप क्या करें, 336 गुना दूसरी संख्या क्या है 54, 54 मतलब इक्वल टू HF आपने क्या निकाला है इनका, HF निकाल रखा है 6, ये रखा आपके सामने 6 मल्टीप्लाई एलसीएम कितना है, एलसीएम में 3024, 3024। अब आप क्या करेंगे 336 की 54 में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ऊपर नीचे रख के कर लेंगे। ले मैं दिखाई तो आपको, ऐसे करनी है जैसे 336 की 54 में मल्टीप्लाई, अरे तो बच्चों का खेल है, सिंपल मल्टीप्लाई है, 4 6 24 वगैरह कर लेना आप आपस में अपना आप ही मल्टीप्लाई। तो आप यदि आप इनकी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं वो क्या आता है, और HF LCM की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या आता है, इनकी आपस में अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो वो आएगा 18,144। और इनकी भी मल्टीप्लाई करोगे यदि आप, तो वो 44, 18,144। तो ये दोनों प्रतिबंध मतलब दोनों संबंध आपस में इक्वल आने चाहिए, तो जो क्वेश्चन ने बात पूछी है सारी की सारी बातें कंप्लीट हो जाती है। तो ये भी हैंस प्रूव्ड मतलब इति सिद्धम, प्रूफ हो गई बातें, जितना क्वेश्चन ने पूछा हमने इतनी बात बता दी आपको। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ, दो पार्ट बताए मैंने एक्सरसाइज 1.1 के। आप मार्केट से नई बुक खरीदना, जो फिलहाल कोरोना काल के बाद अब बनी है, न्यू सिलेबस आया क्लास 10th का, उसमें 30% जो पुराना सिलेबस था मतलब कोरोना काल में काट दिया गया था, उसको पूरी तरह अब हटा ही दिया गया है। तो आप नई बुक खरीदिएगा और उसी बुक से अध्ययन कीजिएगा। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ आप लोगों की ये समस्त क्लास समझ में आई होगी। तो यदि आपकी बात समझ में आई है हमारी बताई हुई, तो आपकी ड्यूटी बनती है इस वीडियो को लाइक शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे क्या होता है, हमारा एक हौसला बुलंद होता है और विश्वास जागता है कि और भी बच्चों के लिए नई वीडियो बनाई जाए। तो जितना प्यार आप दिखाते हैं फिर उससे ज़्यादा प्यार हम दिखाते हैं। तो थैंक्स फॉर टुडे।